मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना जो यूट्यूब चैनल है मन शांति विथ डॉक्टर इंगड़े, इसको 1 साल पूरा हो रहा। पिछले साल 20 मार्च 2023 को यह चैनल शुरू हुआ था और इस चैनल को जिस तरह से आपने पसंद किया है, यह सब देखते हुए सही में आप सबको यह चैनल जो है ये पसंद आ रहा है। तो इसी तरह से अलग-अलग विषय आपके सामने हम लाते रहेंगे। बस आपको इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज का भी जो विषय है, यह भी एक सीरियस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। मेरा एक जो दोस्त है पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अमित देशमुख, जो कि खामगांव में रहता है, और उसने मुझे कुछ दिनों पहले फ़ोन किया था। उसने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक जो डॉक्टर वृद्धाश्रम में रह रहे थे और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। एक डॉक्टर जिसके बच्चे हैं वह फॉरेन में रहते हैं, उनको बताने के बाद उनका कहना था कि उनका जो अंतिम संस्कार है उसके लिए वो आ नहीं पाएंगे, और आप ही लोग जो उस वृद्धाश्रम में रहते थे उनको उन्होंने बोला कि आप ही उनका अंतिम संस्कार कर लीजिए। तो इस तरह का जब भी कुछ विषय होता है या इस तरह का व्यवहार देखने के बाद किसी के भी मन में आएगा कि क्या पैसा ही सब कुछ है, या हम जो पैसा कमाते हैं या किसके लिए कमाते हैं। और इसीलिए इस विषय के ऊपर बात करना मुझे लगा कि एक उचित होगा। ऐसे सीरियस सब्जेक्ट को हाथ लगाना चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि हम जो है हमारे लिए खुद के लिए हम जीते नहीं है, तो हमें खुद के लिए जीना सीखना चाहिए। लिव फॉर योरसेल्फ। और इसी विषय को लेके हम बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर नरेश कुमार इंगले। मैं एक मानसोपचार तज्ञ, सेक्स रोग व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, और इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। क्या सही में आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, ये जी रहे हो? तो इसका जो आंसर है ये आएगा कि नहीं, हम हमारी खुद की लाइफ जो है ये नहीं जी रहे हैं। हमारे जो डिसीजंस है ये बहुत बार हमारे जो आजू बाजू वाले लोग हैं उनको देख के अफेक्ट होते हैं। उनको देख के हम बहुत सारे महत्वपूर्ण जो निर्णय है हमारे जीवन के, हम वो लेते हैं। जैसे कि अगर किसी ने गाड़ी ले ली तो उसको देख के हमें लगता है कि नहीं, उस तरह की गाड़ी जो है हमारे पास भी होनी चाहिए। अगर किसी ने घर ले लिया तो हमें लगता है कि नहीं, उस तरह का घर हमारा भी होना चाहिए, उस तरह का बैंक बैलेंस, उस तरह के पैसे हमारे पास होने चाहिए। तो हम भूल जाते हैं कि हमें एक्चुअल में किस तरह से जीवन को जीना चाहिए, किस तरह से हमें हमारे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और क्या होता है कि अगर आप कुछ भी निर्णय लेना चाहते हो, कुछ भी नया करना चाहते हो, तो आप सोचते हो कि मेरी पत्नी वह क्या कहेगी, मेरा पति क्या कहेगा, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, वह क्या सोचेंगे। तो इस तरह से हम बार बार दूसरों के बारे में विचार करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सही में किसी को आपके बारे में, आपके पड़ोसी को, आपके दोस्त को, आपके कलीग्स को आपके बारे में सोचने में उतना टाइम है क्या? तो उसका जवाब है नहीं, किसी को भी उतना टाइम नहीं है। हर एक की अपनी परेशानी है, हर एक अपने लाइफ में बिज़ी है। और आजकल तो सोशल मीडिया का इतना असर हो गया कि हर कोई सोशल मीडिया पे बिज़ी है। किसी को भी किसी के साथ बात करने के लिए आज समय नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम पे ही देखते हो तो इंस्टाग्राम पे हर एक जो व्यक्ति है वो रील्स में डूबा हुआ है। यूट्यूब पे हो गया या बाकी फेसबुक पे हो गया, शॉर्ट्स है, बाकी सब में ये सब लोग इतने बिज़ी हो गए कि किसी को किसी के बारे में सोचने के लिए आज समय ही बचा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, और उस डर की वजह से हम अपनी जो लाइफ है हम नहीं जी रहे हैं। जब हम हमारे इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर में हमारे जो माता पिता है, अगर कोई फेस्टिवल है, त्यौहार है, तो वह खुद पुराने कपड़े पहनेंगे और बच्चों के लिए नए कपड़े वो खरीदते हैं। और जो
सैक्रिफाइस वो बच्चों के लिए करते हैं, जिस तरह का त्याग वो करते हैं, पैसे बचा-बचा के जिस तरह से वो जीते हैं, लेकिन कभी कुछ भी वो जीवन में एन्जॉय नहीं करते हैं। तो उनको देख के फिर हमें हमारे मन में लगता है कि अगर हमारे माता-पिता ने ऐसा किया, तो उसी तरह से हमने भी रहना चाहिए, जीना चाहिए। फिर आप जब अपने खुद के लिए कोई नया शर्ट खरीदते हो या साड़ी खरीदते हो या कोई बाइक आपको खरीदनी है, एक गिल्ट फीलिंग, एक अपराध की भावना आपके मन में होती है। फिर आपको लगता है कि आपने एक बहुत ही बड़ा अपराध किया है। तो क्या सही में बाहर जाना, घूमने को जाना, होटल में जाके खुद को ट्रीट करना, यह एक बहुत बड़ा अपराध है? अगर आप आपके बच्चों की केयर कर रहे हो, उनके लिए आप पैसे सेव करते हो, बचत करते हो, आपके पिता जो है उनकी भी देखभाल आप अच्छे से कर रहे हो, आप आपकी फैमिली के लिए भी आप अच्छे से समय दे रहे हो, तो फिर खुद के लिए समय निकालना या खुद के लिए कुछ करना, यह अपराध नहीं है, यह हमें समझना होगा। जो माता-पिता होते हैं, वह अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे बचत करते हैं। फिर बच्चों की जो शादी है, मैरिज के लिए पैसे वो निकाल के रखते हैं और उनको लगता है कि मुझे अभी एन्जॉय नहीं करनी है, जब बच्चे बड़े होंगे तब हम एन्जॉय करेंगे। लेकिन जब आप 60 साल के होते हो, 70 साल के होते हो, तब आप एन्जॉय करने की बजाय जो पैसे हैं वह आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, जो आपका जो बीमारी है उसके लिए जो लगने वाला खर्चा है, उसी में सब आपके पैसे चले जाते हैं। और एक कहावत भी है कि आपने इतना भी नहीं कमाना चाहिए कि फिर जब आप बुढ़ापे में आपके जो बच्चे हैं बीमार गिरने के बाद आप वह डॉक्टर के पास लेके जाने की बजाय किसी लॉयर के पास आपको लेके जाए। और हम देखते हैं कि इसी तरह का जो समाज में हो रहा है आजकल कि बच्चे पैसों के लिए झगड़ रहे हैं, पैसों के लिए उनके बीच में जो है झगड़े हो रहे हैं। और माता-पिता जो है उन्होंने कभी भी अपनी जो लाइफ है वह एंजॉय नहीं की, पैसे जमा किए, लेकिन बच्चे बुढ़ापे में पैसों के लिए झगड़ रहे हैं। और बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं कि वह उनके जो बच्चे हैं ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है या जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वह नहीं कर सकते हैं। बहुत ही बदहाली की स्थिति में उनको अपना जो जीवन है वह काटना पड़ रहा है। तो इसलिए हमें सोचना होगा कि क्या सही में सिर्फ बच्चों के लिए जीना या दूसरों के लिए जीना यह अच्छी बात है क्या? आपको यह समझना होगा कि जो पैसे आपने कमाए हैं वह खुद के ऊपर खर्चा करने का अधिकार आपको है। जब आप खुद के ऊपर खर्चा करते हो तो आप सेल्फिश हो गए या आप स्वार्थी हो, ऐसा नहीं है। आप आपके बच्चों की, आपके फैमिली की जो भी केयर करनी है आप कर रहे हो, उनके लिए आप पैसे सेव कर रहे हो। फिर खुद के लिए अगर आप थोड़ा सा करते हो, कुछ पैसे आप खर्चा करते हो या नया शर्ट लेते हो या नई साड़ी लेते हो या कुछ भी खुद के लिए लेते हो, तो उसमें आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, यह आपको समझना चाहिए। और खुद के ऊपर पैसे खर्चा करने का जो अधिकार है यह आपको है और ये आपने खर्चा करने भी चाहिए। जब आप एरोप्लेन में सफ़र करते हो तो बताया जाता है कि इमरजेंसी अगर लैंडिंग करनी रही तो उस टाइम खुद आप पहले जो मास्क है, ऑक्सीजन मास्क आप खुद पहने, फिर बाद में दूसरों की हेल्प करें। तो उसी तरह से हमें समझना होगा कि सबसे पहले हमें खुद के लिए सोचना चाहिए। जब आप खुद के लिए सोचोगे, जब आप अपने आप के लिए सोचोगे, अंदर से आप खुश होगे, तो ही आप दूसरों के लिए उनके जीवन में जो खुशी है वह फैला पाओगे, उनको मदद जो करनी है वो आप कर पाओगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले खुद के लिए सोचना चाहिए, खुद के लिए हमें जीना चाहिए। फिर लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसके ऊपर हमें विचार नहीं करना चाहिए। आपका जो लाइफ है, आपकी जो लाइफ के डिसीजंस है, इसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपके जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है यह आपने खुद लेने चाहिए
उसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। जब आपके निर्णय आप खुद लेते हो और एक पैशन के साथ, एक जुनून के साथ आप आगे बढ़ते हो, तो उसमें आप एंजॉय करते हो, एक मज़ा आप लेते हो, एक हैप्पीनेस, एक खुशी उस लाइफ में, उस जीवन में होती है। और जब आप खुद अंदर से खुश होगे तो आप दूसरों के भी जीवन में आप खुशियाँ फैला पाओगे। तो इसलिए हमें जो है खुद के लिए जीना चाहिए, खुद के लिए जीना हमें सीखना चाहिए। इसी तरह अलग अलग जो विषय है उनको लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि हमारे जो वीडियोस है उसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही में हमारा जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।